बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है होमोजीनियस फंक्शन एंड इट्स अल्टरनेटिव फॉर्म। होमोजेनियस फंक्शन function f of x, y, z is said to be homogeneous function of degree n if f of tx, ty, tz up to so on is equal to t raised per n f of x, y, z up to so on, where t is not equal to 0। अब ये देखें कि ये फंक्शन जो है x, y, z बहुत से वेरिएबल्स का फंक्शन है। वो कहता है होमोजीनियस ऑफ डिग्री n कब होगा, जब आप इसके हर वेरिएबल को t से मल्टीप्लाई कराएं और t की पावर n कॉमन निकल जाए और दोबारा जो फंक्शन ओरिजिनल है वो रिस्टोर हो जाए, तो इसे कहेंगे होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। मिसाल के तौर पे मैं एक 2 वेरिएबल का फंक्शन लेता हूँ, f ऑफ x, y इज इक्वल टू, लेट्स सपोज कि मैं लेता हूँ एक्स वाई स्क्वेयर प्लस 3x स्क्वेयर वाई प्लस वाई क्यूब, और मैं कंसिडर करता हूँ f ऑफ टी एक्स टी वाई। ये मैंने क्या किया है, जहाँ जहाँ x था उसको मैंने टी एक्स से रिप्लेस कर दिया, जहाँ जहाँ y था वहाँ पे टी वाई से रिप्लेस कर दिया। यही वो कह रहा था कि जो ओरिजिनल फंक्शन है उसके सारी वेरिएबल्स को आप t से रिप्लेस करा दें, टी से मल्टीप्लाई करके x की जगह टी एक्स कर दें, y की जगह टी वाई कर दें, z की जगह टी जेड कर दें, जो कि मैंने यहाँ पे किया। मुझे अब क्या करना है, x की जगह टी एक्स करना है और y की जगह टी वाई करना है। x की जगह टी एक्स करना है और y की जगह टी वाई करना है, y की जगह टी वाई। ये क्या हो जाएगा, टी एक्स और यहाँ क्या आ जाएगा टी स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस 3, ये क्या बन जाएगा टी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर इंटू टी वाई प्लस टी क्यूब वाई क्यूब। ये बन जाएगा टी स्क्वेयर और टी क्या बन जाएगा टी क्यूब एक्स वाई स्क्वेयर। यहाँ भी टी स्क्वेयर इंटू टी क्या बन जाएगा 3t क्यूब एक्स स्क्वेयर वाई, और यहाँ क्या बन जाएगा टी क्यूब वाई क्यूब। हर टर्म में टी क्यूब मौजूद है, टी क्यूब में कॉमन ले सकता हूँ और ये बन जाएगा एक्स वाई स्क्वेयर प्लस 3x स्क्वेयर वाई प्लस वाई क्यूब। और ये आप देखें, ये तो टी क्यूब एफ ऑफ एक्स वाई नहीं बन गया, ये सारे का सारा तो एफ ऑफ एक्स वाई है। ये देखें ज़रा, एक्स वाई स्क्वेयर प्लस 3x स्क्वेयर वाई प्लस वाई क्यूब। तो हमने एफ ऑफ एक्स वाई को जब उसमें x को टी एक्स से और y को टी वाई से मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास क्या सिचुएशन बनी कि टी क्यूब कॉमन आ गया। इससे क्या पता चला कि ये वाला जो फंक्शन है इट इज़ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3, टी की पावर 3 निकली है। डेफिनेशन में हमने क्या कहा है कि अगर टी की पावर n आ जाए तो वो होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n कहलाएगा, लेकिन ये टी की पावर 3 बाहर निकली तो दिस इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3। f of x y is a homogeneous function of degree 3। और जैसा मैंने अभी बताया था आपको कि इस लेक्चर में हम एक तो होमोजीनियस फंक्शन की डेफिनेशन करेंगे और एक उसकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म लिखनी सीखेंगे।
ऑल्टरनेटिव फॉर्म जो है वो क्या है, इसको आप रिजल्ट देख लें। इफ f of x y z is a homogeneous function of degree n, then it can be written as f of x y z up to so on is equal to x raised power n, and g is a function of f over x, y over x, z over x and so on, where x is not equal to 0। कहता ये है कि अगर आपका ये फंक्शन f of x y z होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n है तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर g, ये जो g आया ये दिस इज अनदर फंक्शन विच इज़ फंक्शन ऑफ y over x, z over x अप टू सो ऑन, एंड ऑब्वियसली x इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब इसके सॉल्यूशन के लिए या प्रूफ के लिए हम देखते हैं कि आपको ये दिया हुआ है फंक्शन ऑफ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। आप यहाँ पे लिखेंगे सिंस f इज अ homogeneous function of डिग्री n, so अब इसकी डेफिनेशन के मुताबिक हम इसको यूँ लिख सकते हैं f of tx, ty, tz up to so on is equal to t raised power n f of x, y, z and so on। ये लिख लिया। आप t को 1 over x से रिप्लेस करा दो, रिप्लेसिंग t by 1 over x, तो क्या बनेगा जी, f of t की जगह आपने 1 over x लिखा इंटू x, t की जगह 1 over x इंटू y, t की जगह 1 over x इंटू z एंड सो ऑन। यहाँ भी t की जगह 1 over x और f of x, y, z अप टू सो ऑन। ये बन गया f of, ये x से कैंसिल होके 1, y over x, z over x अप टू सो ऑन, और ये 1 over x की पावर n f of x, y, z एंड सो ऑन। ये जो नया फंक्शन आया है ये बेसिकली वेरिएबल इसमें कौन से हैं, एक 1 तो कांस्टेंट आ गया, वेरिएबल इसमें है y over x, z over x एंड टू सो ऑन। तो हम बेसिकली इसको नए फंक्शन से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि है तो ये y over x, z over x एंड टू सो ऑन वेरिएबल्स का फंक्शन है, 1 तो कांस्टेंट है, तो हम इसको g से डिनोट कर सकते हैं, राइटिंग y over x, z over x अप टू सो ऑन, एंड व्हाट हैपेंड ऑन द राइट हैंड साइड x, y, z एंड सो ऑन। अब जैसे उसने कहा था ऑल्टरनेटिव फॉर्म क्या आ गई, f of x, y, f of x, y, z up to so on is equal to x raised to power n g of y over x, z over x and so on। तो ये हमने लिख लिया कि ये उसकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म है जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आयलर थ्योरम को प्रूव करने में बड़ी हेल्पफुल होगी। तो इस लेक्चर में हमने क्या देखा, हमने होमोजेनियस फंक्शन की डेफिनेशन की और होमोजेनियस फंक्शन को ऑल्टरनेटिव फॉर्म में इन टर्म्स ऑफ अनदर फंक्शन लिखना सीखा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम आयलर थ्योरम की स्टेटमेंट और प्रूफ करेंगे।